बच्चों अपन लेके आए हैं प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है स्वयंपोषी का उदाहरण है। जो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है उसके अपन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्वयंपोषी का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन है जो स्वयंपोषी। स्वयंपोषी और विषमपोषी दो तरह के जीव होते हैं। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, उसको कहते हैं स्वयंपोषी। और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको कहते हैं विषमपोषी। अब पादप होते हैं, ये क्या है, जो उत्पादक है, पादप है, ये जैसे अपन कहते हैं सहवाग है, ये क्या है, ये स्वयंपोषी है। पादप होते हैं ये स्वयंपोषी होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है, पर्णरहित पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो जंतु तो आपको पता है विषमपोषी है, कीट विषमपोषी है, कवक होता है ये भी क्या है, विषमपोषी या परपोषी है। तो ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, एक तरह से अपन कह सकते हैं विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा पादप। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है और क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनेगा, भोजन बनेगा। ठीक है, भोजन का निर्माण होगा और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आती है, जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये रासायनिक बंध बनते हैं और ये बंध जब टूटते हैं तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यानी एकमात्र जो इस सौर मंडल, इस पृथ्वी के अंदर अपन कह रहे हैं कि सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। उसमें जो प्रकाश की ऊर्जा होती है छोटे छोटे पैकेट में आती है जिनको फोटोन कहते हैं, उन प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑक्सीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे श्वसन में काम आती है, यानी ऑक्सीकरण क्रिया के अंदर काम आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कार्बनिक यौगिक संश्लेषित होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक है उनका संश्लेषण होता है प्रकाश संश्लेषण से। अगला सवाल है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बिना क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। दूसरा, क्लोरोफिल भी चाहिए। ये क्या करता है, जो सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा आती है उसको ग्रहण करता है, उत्तेजित होता है। तीसरा, जल, बिल्कुल जल चाहिए, ऑक्सीजन का स्रोत है, प्रकाश। फिर उसके बाद उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण निर्मित भोज्य पदार्थ है। अब पादपों में प्रकाश संश्लेषण से निर्मित संचित भोज्य होता है जिसका नाम होता है स्टार्च। पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा एक संचित भोज्य पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टार्च। अब अपन इस पत्ती को देखते हैं, इस पत्ती के ऊपर आयोडीन छिड़कते हैं तो क्या होगा, स्टार्च के कारण ये नीला रंग हो जाएगा। तो पेड़ पौधों में संचित भोज्य पदार्थ या प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ है, उसका नाम आपको बताना है स्टार्च है बच्चों। ठीक है, तो ये चारों सवाल आपके बेसिक सवाल है, आपको पता होंगे ज्यादातर बच्चों को, तो इतने ज्यादा भारी सवाल नहीं है। बच्चों अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक्सपेरिमेंट आधारित है। परत नली में केवच व पर्ण का आधा भाग रखने पर क्या पुष्टि हुई। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग है। इस प्रयोग के अंदर ये परत नली है, इस परत नली के अंदर क्या है, इस परत नली के अंदर ये पर्ण है, इस पर्ण का आधा भाग रखा, इस परत नली के अंदर जो पर्ण है उसका आधा भाग रखा गया। ठीक है, और आधा भाग है उसको क्या है, बाहर रखा गया। ठीक है, अब यहां अंदर क्या है कि KOH, रुई के साथ में KOH रखा गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रखा गया, KOH के साथ। KOH की क्या विशेषता होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब परत नली में KOH व पर्ण का आधा भाग रखने पर क्या पुष्टि हुई। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। अब ये जो ये भाग है जिसको अंदर रखा गया था वो थोड़ी देर के बाद में, थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ कि हरा रंग है इसके अंदर, जो अपन कह रहे हैं कि इसमें स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इसमें किसका निर्माण नहीं हुआ, स्टार्च का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिली नहीं,
और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो जल के साथ क्रिया हुई नहीं और भोजन बना नहीं, ठीक है। तो भोजन है उसका निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि भोजन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता थी? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, सही बात है। फिर CO2 को KOH अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल सही है। जो CO2 है उसको KOH अवशोषित कर लेता है। पर्ण का वह भाग जो परत नली में था उसमें स्टार्च नहीं बना। परत नली का वह भाग जिसमें जो इसके अंदर था उसमें स्टार्च नहीं बना, और बाहर वाले भाग में क्या है? स्टार्च बना, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध थी, बाहर प्रकाश भी उपलब्ध था, अंदर भी प्रकाश आ रहा था, लेकिन अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो परत नली के अंदर CO2 है, उसको KOH से वो अवशोषित कर, पूरी अवशोषित कर रहा था, जिसके कारण CO2 है वो पर्ण को नहीं मिली और पर्ण के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं बना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई नहीं। तो परत नली में KOH और पर्ण का आधा भाग रखने पर क्या पुष्टि हुई? तो आपको बताना उपरोक्त सभी पुष्टि हुई। फिर नेक्स्ट आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन को प्राण वायु के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राण वायु के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन है उसकी खोज किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। उसकी खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। आप सबको ऑक्सीजन चाहिए श्वसन के लिए, तो इसका जो खोज करता वैज्ञानिक है वो श्रीमान जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक है। उन वैज्ञानिक ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज की थी। अब अगला है एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखना। ये जोसेफ प्रिस्टले का ही प्रयोग है। बेल जार में मोमबत्ती, चूहा और पुदीने का पौधा साथ रखने पर क्या निष्कर्ष निकला? मैं आपको प्रयोग समझाऊं किस तरह से क्या है। ये जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को आपको समझाते हैं किस तरह से क्या हुआ था। बच्चों, ये प्रयोग ऐसे था कि इन्होंने क्या है, एक तो चूहा है, ठीक है, एक ये मोमबत्ती है, चूहे के साथ मोमबत्ती, और फिर एक पुदीने का पौधा है, वो तीनों साथ रखे, ठीक है। और ऊपर उन्होंने क्या है? बेल जार रख दिया, ठीक है। अब पहले आपको प्रयोग बताते हैं। चूहा है, उस चूहे के साथ में क्या है? मोमबत्ती रखी, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि ये मोमबत्ती है वो जली और बुझ गई, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और चूहे को श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मोमबत्ती बुझ गई और चूहा मर गया, ठीक है। ये इन्होंने प्रयोग किया था कि भाई चूहा है वो मर गया, मोमबत्ती है बुझ गई, तो मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और चूहे को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दोनों यहाँ पर अनुपलब्ध थे, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी उसको मोमबत्ती ने उपयोग कर लिया, चूहे ने उपयोग कर लिया, दोनों में कंपटीशन हुआ और उसके बाद मोमबत्ती ने सारी ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लिया। अब इन्होंने क्या किया? चूहा है उसके साथ मोमबत्ती रखी और मोमबत्ती के साथ पुदीने का पौधा रखा। इन्होंने देखा कि ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है पुदीना, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है पुदीना, ये मोमबत्ती को मिल रही है, चूहे को मिल रही है, और चूहा CO2 छोड़ रहा है, ये भी CO2 छोड़ रहा है, वो पुदीने को मिल रहा है। तो पुदीने का जो पौधा है वो क्या कर रहा है? प्राण वायु मुक्त कर रहा है। तो इसलिए इसमें क्रिया होती रही और सॉरी, ये तीनों आपस में क्या है? क्रिया करते रहे। तो इस प्रकार ये जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बेल जार में मोमबत्ती, चूहा और पुदीने का पौधा साथ रखने पर क्या निष्कर्ष निकाला? ऑक्सीजन को जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। सही बात है कि ऑक्सीजन चाहिए जीवों को श्वसन के लिए। मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं, पौधे उस वायु यानी ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं। यानी पौधे क्या करते हैं? हमारे वातावरण को बिल्कुल शुद्ध करते हैं। वातावरण है उसको बिल्कुल शुद्ध कैसे करते हैं? उसमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो पेड़ पौधे बहुत काम की चीज है। ये हवा को शुद्ध कैसे करते हैं? ऑक्सीजन है उसको मुक्त करते हैं और CO2 ले लेते हैं। पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देते हैं। तो उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट भी याद रखना कि बेल जार का एक्सपेरिमेंट कैसे था और जोसेफ प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। आप भी अपने आसपास मोमबत्ती है उसके ऊपर क्या करो, कोई
रख दो, कोई कांच की गिलास रख दो और उसके बाद उसको जला के देखो। आपका जब जन्मदिन हो तो आप उस जन्मदिन में क्या है कि मोमबत्ती लाते हो, मोमबत्ती के ऊपर आप क्या करना, गिलास रखना, आप देखोगे मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, और ऑक्सीजन प्रत्येक चीज को जलने के लिए चाहिए। आपने तीली लगाई, अगर वहां धुआं है तो वो जगेगी नहीं। जैसे आप चूल्हा जलाते हो, उसके अंदर से धुआं निकलता है, आप तीली जैसे उसके पास ले जाते हो बुझ जाती है, क्योंकि प्रत्येक चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज एक ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन इंजन हाउस ने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या प्रयोग किया? तो जॉन इंजन हाउस ने क्या है, जो जोसेफ प्रिस्टले का सेटअप था उस सेटअप का उपयोग किया। उन्होंने ये किया था कि जो जॉन इंजन हाउस है, उन्होंने सबसे पहले उसको क्या है, प्रकाश में रखा, फिर अंधेरे में रखा। ठीक है, तो उन्होंने जो सेटअप था उसमें एक चूहा था और एक मोमबत्ती थी बेल जार के अंदर और एक पुदीना था। ठीक है, तीन थे, चूहा, मोमबत्ती और पुदीना। ठीक है, ये तीन चीजें थी। इन्होंने क्या है कि इसको प्रकाश में रखा। किसमें रखा? प्रकाश में रखा। तब तो क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण होता रहा और ऑक्सीजन बनती रही और मोमबत्ती और चूहा है वो जीवित रहे, यानी मोमबत्ती जलती रही और चूहा। फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रकाश से उसको उठाकर अंधकार में रख दिया। इसी सेटअप बॉक्स को उन्होंने क्या कर दिया, अंधकार में रख दिया। अंधकार में रखते ही क्या हुआ कि ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई। तो इन्होंने सबसे पहले कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्होंने एक पॉइंट दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए। फिर इन्होंने क्या है कि अपना नया एक पूरा नया एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक जलीय पौधा है, जो जलीय पौधे होते हैं, उस जलीय पौधा है उसके पास में उसको प्रकाश में रखा, तो जलीय पौधे की जो पत्तियां थी उसके पास पास में बुलबुले थे। ये बुलबुले किसके थे, ऑक्सीजन गैस के थे। फिर इसको अंधेरे में रखा, या ऐसी जगह रखा जहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा था, तो ये ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं थे। यानी कि तेज धूप में हरे पौधे के पास बुलबुले बन गए। ठीक है, और पौधे का हरा भाग है वो ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। तो इन्होंने कहा हर कोई भाग ऑक्सीजन को नहीं छोड़ सकता है, हरा भाग होता है और प्रकाश होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। तो जॉन इंजन हाउस ने सबसे पहले प्रकाश के महत्व को बताया, दूसरा उन्होंने पौधे के हरे भाग को बताया। दो चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रूव की कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश चाहिए। दूसरा उन्होंने किया, जलीय पौधा है उसको तेज धूप में रखा, तो उसमें पत्तियां हैं, उस पत्तियों के पास में बुलबुले एकत्रित हुए, वो बुलबुले ऑक्सीजन गैस के थे। और उसके बाद उन्होंने अंधेरे में उसको रखा तो उसके बुलबुले कम बने, या बुलबुलों की संख्या बहुत नगण्य थी। तो इस तरह से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। फिर उसके बाद जूलियस वॉन सेचेज नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने ये बताया कि पौधे के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो बनता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सबसे पहले जूलियस वॉन सेचेज ने बताया पौधे में ग्लूकोज यानी शर्करा बनती है और पादप वृद्धि करता है। फिर उसके बाद में ग्लूकोज पर ये स्टार्च के रूप में संचित होती है। ग्लूकोज किसके रूप में संचित होती है, स्टार्च के रूप में संचित होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और इन्होंने क्लोरोफिल के बारे में बताया कि पौधा हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल विशेष प्रकार की कोशिकाओं पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कोशिकाएं नाम दिया। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल गया, लेकिन उस टाइम उन्होंने इतना ही कहा कि पौधे का हरा भाग हो रहा है, हरे भाग का कारण है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल विशेष कोशिकाओं पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अभी तक तो जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग आया है, फिर उसके बाद जॉन इंजन हाउस का प्रयोग आया है, फिर जूलियस वॉन सेचेज का प्रयोग आया है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने इतना ही बताया था ऑक्सीजन होता है वो पौधों के लिए प्राण वायु है। उसके बाद में ये जो एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट, उस प्रकाश की विशेषता बताई थी और प्रकाश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जॉन इंजन हाउस ने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जूलियस वॉन सेचेज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पौधे के हरे भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और हरे भाग होता है उसके अंदर भोजन बनता है, उस भोजन का नाम है ग्लूकोज, जो आगे जाके क्या होता है, स्टार्च के रूप में पौधे में संचित होता है। यानी विकास हो रहा है, धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की खोज भी बढ़ रही है। थोड़ी देर के बाद आपके सामने पूरी प्रकाश संश्लेषण का इतिहास आ जाएगा कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया। आपको टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपसे पूछे जोसेफ प्रिस्टले का क्या प्रयोग था, जॉन इंजन हाउस का क्या प्रयोग था,
इसी तरह से आपसे मान लो जूलियस वॉन सेल्सियस का प्रयोग पूछे कि उन्होंने क्या कहा था, तो ये आपको टिप्स पे याद होंगे। तो आप बिल्कुल भी 4-5 वैज्ञानिक, आपको ज्यादा वैज्ञानिक देख के बच्चे डर जाते हैं कि सर इतने सारे वैज्ञानिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा बच्चों, याद हो जाते हैं। आपको अभ्यास करना होगा, कोई जन्मते तो कोई सीखता है नहीं। आप लोग पढ़ोगे तो आप होशियार होगे, और नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे होशियार होगे, ये ध्यान रखना अपने को। बच्चों नेक्स्ट है, टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या निष्कर्ष निकाला। यानी टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या निष्कर्ष निकाला। तो इन्होंने क्या है, एक हरा शैवाल है जिसका नाम है क्लेडोफोरा। हरा शैवाल क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा, उसका उपयोग लिया। ये हरा शैवाल है क्लेडोफोरा, मान लो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में इस तरह का हरा शैवाल है क्लेडोफोरा, ठीक है। इस क्लेडोफोरा के साथ ही क्या है, ये क्लेडोफोरा शैवाल है, इस तरह से क्लेडोफोरा शैवाल है, और इसके साथ इन्होंने क्या है, कुछ ऑक्सी बैक्टीरिया है, ये कुछ ऑक्सी बैक्टीरिया है, ये ऑक्सी बैक्टीरिया, ठीक है। इस ऑक्सी बैक्टीरिया का निलंबन किया। ऑक्सी बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, पता करते हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये हरा शैवाल है क्लेडोफोरा, ठीक है। अब ये निलंबन कर दिया। अब ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से क्या किया, ये श्वेत प्रकाश है, इसको गुजारा। ये श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो गया। कितने वर्णों में, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, विभग्योर, ठीक है। ये 7 वर्णों में अलग अलग विभक्त हो गया। अब ये क्या है, ये 7 अलग अलग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या है, इसके ऊपर गिर रही है, इस निलंबन के ऊपर, ठीक है। अब निलंबन के ऊपर गिरने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक चीज नोटिस की, ये बच्चों इस तरह से ये पूरा पूरा ये सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरा, और ये विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, फिर उसके बाद GYOR, विबग्योर, ये मीनिंग याद रह जाएगी सबको, विबग्योर, ठीक है। बहुत आसान मीनिंग है। वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। 7 प्रकाश में क्या होती है, 7 ये अलग अलग स्पेक्ट्रम की विकिरण होती हैं, ये इसके ऊपर गिराई। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जब स्पेक्ट्रम इसके ऊपर गिराया जाता है तो कौन से प्रकाश में ये क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हुआ और ऑक्सीजन मुक्त हुई, ये पता लगा लिया। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रकाश लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्रित हो गए, यानी ये प्रकाश के जो लाल और नीले प्रकाश क्षेत्र है वहां पर ये ऑक्सी बैक्टीरिया एकत्रित हो गए, ठीक है। ऑक्सी बैक्टीरिया का एक लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में ऑक्सी बैक्टीरिया एकत्रित हो गए। सब जगह नहीं हुए, सिर्फ कहां पर हुए, ऑक्सी बैक्टीरिया कहां एकत्रित हुए, आपके ये इन्होंने कहा लाल और नीला। लाल और नीला कौन सा है, ये रेड हो गया, और नीला मतलब आपको पता ही है ब्लू। इस प्रकाश के अंदर क्या हुआ, एक तो यहां पर ये ऑक्सी बैक्टीरिया आ गए, ये ब्लू वाले प्रकाश यहाँ पे ऑक्सी बैक्टीरिया हो गए, और दूसरा ये बैक्टीरिया कहां एकत्रित हुए हैं, ये लाल प्रकाश में बैक्टीरिया एकत्रित हुए, हर जगह नहीं हुए हैं। लाल और नीला प्रकाश, पहला प्रकाश सक्रिय स्पेक्ट्रम होता है, यानी ये प्रकाश सक्रिय स्पेक्ट्रम होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। क्लोरोफिल ए और बी लाल और नीले प्रकाश को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ज्यादा ऑक्सीजन का मुक्त हो रही थी, ज्यादा ऑक्सीजन मुक्त हो रही थी नीले और लाल प्रकाश में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ऑक्सी बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होती है, और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन कहां मुक्त हुई है, ये जो नीला और लाल प्रकाश है उसमें ऑक्सीजन मुक्त हुई है। तो टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन ने प्रकाश संश्लेषण की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर ली। इन्होंने कहा कि ऑक्सी बैक्टीरिया लिया और क्लेडोफोरा शैवाल लिया। क्लेडोफोरा शैवाल हरे कलर का शैवाल है, इसके ऊपर इन्होंने क्या है, प्रकाश जो वर्णक है वो हरा प्रकाश मतलब और प्रकाश है उसका पुंज गिराया प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म ने क्या किया, उसको अलग अलग रंगों में विभक्त कर दिया। फिर ये प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण आके गिरी है। अब गिरी है तो इसमें कौन सी जगह पे ऑक्सी बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगे, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन कहां ज्यादा हुई है, नीले और लाल प्रकाश क्षेत्रों में ऑक्सीजन ज्यादा हुई है, तो इसे प्रूव हो गया। फिर उसके बाद क्लोरोफिल ए और बी है वो लाल और नीले प्रकाश को ग्रहण करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कार्नेलियस वॉन नील का। किसका है, कार्नेलियस वॉन नील का प्रयोग था इसका, और इन्होंने कार्नेलियस वॉन नील ने इतना ही बताया कि ये H2A है, यानी ये क्या है, जल है, प्लस ये CO2 है, और क्या बनता है,
ये जो जल है इसका होता है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, यानी इसका एक तरह से अपन कहेंगे इसमें से ऑक्सीजन होगी वो अलग हो जाएगी और ये हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2O, यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो इस तरह से ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बताया था ऑक्सीजन है वो कहां से मुक्त होती है, जल से मुक्त होती है, और हाइड्रोजन जो मुक्त होता है वो किससे जाके जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और उसका अपचयन कर देता है। पहला इन्होंने कहा, इन्होंने बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर प्रयोग किए, इन्होंने ये जो प्रयोग किया था वो बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर किए थे। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था जल में से ऑक्सीजन मुक्त होती है, जल में से क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होगी, जल में से क्या होगी, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मुक्त होगी तो जल ऑक्सीजन का क्या है, एक तरह से स्रोत है। फिर उसके बाद आपको बताना है जल से मुक्त हुई हाइड्रोजन CO2 का अपचयन करती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जल से मुक्त हुई हाइड्रोजन किसके साथ अपचयन करती है, CO2 का अपचयन करती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये आपको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट आराम से याद रख सकते हो। इतने ही एक्सपेरिमेंट है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट और है, फिर आपके ये पूरे जितने भी प्रकाश संश्लेषण के एक्सपेरिमेंट है वो पूरे हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट सारे याद रखने। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रकाश संश्लेषण मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत है जल। क्या है, जल। कैसे कि जब CO2 है और ये जल है, इसकी अभिक्रिया होती है, क्या बनता है, C6H12O6 प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब पहले क्या है कि इन्होंने आइसोटोप 16 का उपयोग किया इसके अंदर और जल के अंदर आइसोटोप 18 का उपयोग किया, यानी बाहरी समस्थानिक 18 है ऑक्सीजन का, वो लिया जल के अंदर, और CO2 के अंदर कौन सा समस्थानिक लिया, 16 नामक समस्थानिक लिया। फिर उसके बाद इन्होंने रेडियो आइसोटोप तकनीक से जितनी भी जो ऑक्सीजन मुक्त हुई सब में क्या था, ऑक्सीजन 18 था। तो इससे प्रूव हुआ कि भाई ऑक्सीजन 18 है, वो क्या है, कहां से प्राप्त होता है, जल से। तो मुक्त हुई ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जल है। क्या है, जल है। फिर उसके बाद इन्होंने ये रेडियो आइसोटोप को चेंज कर दिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड में 18 डाल दिया और जल के अंदर क्या है, 16 डाल दिया। तो जितनी भी जो ऑक्सीजन मुक्त हुई उसमें आइसोटोप कौन सा था, 16 था। इसका मतलब प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन का स्रोत है, जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है। तो आप बताओगे जल क्या है, ऑक्सीजन का स्रोत है। इसी तरह से अपन CO2 है प्लस H2S ले लेते हैं, जो नीले हरी सल्फर बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर अपन ले लेते हैं। तो क्या होता है कि अपने को पता ही है कि ये जो सल्फर है ये मुक्त होती है। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि इससे प्रूव हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकार रासायनिक समीकरण है। CO2 जल के साथ क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। CH2O है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। H2A यानी जल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल मुक्त होता है। फिर ये 6 CO2 प्लस 12 H2O प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, C6H12O6 बनेगा प्लस 6 H2O बनेगा प्लस 6 ऑक्सीजन बनेगी। तो आपको पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण, तो ये सब रासायनिक समीकरण है, लेकिन जो सबसे मॉडर्न समीकरण है वो ये है। अब आपसे पूछा कि इसमें ये 12 जल के अणु हैं उसका उपयोग किया गया है और 6 जल के अणु मुक्त होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जल के अणु भी मुक्त होते हैं। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी समीकरण प्रकाश संश्लेषण के, लेकिन परीक्षा में आए तो आपको ये समीकरण लिखनी है, 6 CO2 12 H2O प्रकाश और ये बन गया भोजन और 6 जल और 6 ऑक्सीजन। ये समीकरण आप लिख कर याद कर लेना बच्चों।